बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 जनवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन आपको बता रहा हूं कि पत्नी क्या ऐसा काम करे कि उनका पति माला माल बना रहे। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि रात के 11:24 तक रहेगी, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह के 8:17 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। दोपहर के 11:59 से 1:30 बजे तक और शाम को 4:29 से 5:59 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, यहां पे यात्रा करना शुभ है, तो दक्षिण और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करें तो दही खा करके फिर ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करें सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो गजकेसरी योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, पापकर्त्री योग और पर्वत योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में आज के दिन चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 67% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गुस्से को काबू में रखें और अपनी जुबान को साफ रखें। अगर ये दो चीज़ें आप कर लें तो मैं ये कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक अच्छी कमाई के साथ में रिश्तों को निभाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। गृहिणी के लिए भी यहां पे यही है कि कोई भी ऐसी बात है जो आप जानते हैं कि इस बात को अगर मैं आज करूं तो ये परेशानी क्रिएट करेगी, झगड़ा करवा सकती है, बहस करवा सकती है, तो इन बातों को कम से कम 4 दिनों के लिए आपको ये कहें कि ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। यंगस्टर्स ऐसे समय में रिलेशनशिप में जो हैं, आप कोई भी बात करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कोई सेंसिटिव टॉपिक है, इसकी बात करने से परेशानी होती है या फिर मैं डांट देता हूं तो मूड ख़राब हो जाता है, कोई स्पेशल दिन आ रहा है, तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा ताकि आपका जो मेमोरेबल डे है वो सही में मेमोरेबल बन सके। वहीं बड़े बुजुर्ग घर के इस समय में अपनी डोमिनेंस अगर आप जताना चाहते हैं, घर को इन ऑर्डर लाना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने मन की मनमानी करता है, उनको सीधी लाइन में रखना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुस्सा जो है कहीं ना कहीं पे घर को कंट्रोल करने के लिए, सबको इन लाइन रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी यहाँ पे यही कहूँगा कि परहेज़ जो है वो बुरे शब्दों से और गुस्से से कर लीजिए, आपका दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो काम है वो स्टेडिली आपके चलेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पर नुकसान से ज़रूर बचे रहोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण संतान से खास लगाव देखेंगे। तो वहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इस समय में अवश्य ही आपके सामने आएगी, चाहे सोने चांदी की इन्वेस्टमेंट कहें, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कहें, घर या प्रॉपर्टी के अंदर कोई खरीदारी कहें, तो वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगी। और वहीं जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आज के दिन शानदार कमाई के योग आपको देखने को मिलेंगे। लक का बहुत सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे हाई रिस्क कैपेसिटी आपकी बनेगी और कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनके साथ में अगर कोई आप इस समय में बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंशन की सोच जो आप रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी कि अच्छी प्लानिंग जो है वो इस समय में देखने को मिल जाएगी। फंड्स का अरेंजमेंट आपके लिए इस समय में बहुत आसानी से हो जाएगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये मान करके चलिए कि आज के दिन समाज में सुख और सम्मान जो है, प्रतिष्ठा और पराक्रम है, उसमें वृद्धि देखने को मिलने वाली है। हर कोई आपकी वाहवाही करेगा, बच्चों की वाहवाही करेगा, जिससे आप गौरवान्वित हों। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 25% सपोर्ट की बनाते हैं, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि एक इंसान के पास में हर कुछ होने के बावजूद भी वो कैसे डिससैटिस्फाइड हो सकता है। अगर आप देखें कि आपके पास में करोड़ों रुपए हैं पर एक चीज नहीं है, उसके कारण डिससैटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है। वो यहां पे भी यही है कि मैंने सोचा तो करोड़ का था पर 99 लाख ही हुए हैं।
तो ऐसे में उस 1 लाख के लिए आप असंतोष जताएंगे, पर 99 लाख कमा लिए हैं उसके लिए संतोष नहीं है, चेहरे पे शिकन अभी भी है। वही चीज आज के दिन यहां पे होगी कि हर चीज होने के बावजूद, खुशी होना, गाड़ी होना, घर होना, रोटी होना, हर चीज है, घर में अपार खुशियां हैं, पर मन जो है वो डिससैटिस्फाइड है कि इस चीज की कमी है। खास तौर पे ऐसे समय में जो संतान बाहर घूम रही है, पढ़ रही है, उनको लेकर के अकेलापन जो है या खालीपन घर में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि लालच प्रवृत्ति से बचिएगा, दूसरे का कैसे खराब कर सकते हैं, किसी से बदला लेने की भावना जो है, इनसे अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि जो कमाया है, जो आपके पास में आज के दिन है, उसको खोने की नौबत तक आ सकती है। हेल्थ वाइज बच्चों के ऊपर इस समय में निगरानी रखिएगा। छोटे बच्चे हैं, घूमते फिरते हैं, चोट लग सकती है, फिसल सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसमें अगर छेड़खानी करे तो उससे उनको परेशानी हो सकती है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि घर के जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको हमेशा निगरानी में आज के दिन रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, वध तारा का साथ है, सिचुएशन 67% पॉजिटिव है और ऐसे समय में रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, सांसारिक सुख सुविधाएं ज्यादा प्राप्त होंगी, लोगों को इंप्रेस करना, इन्फ्लुएंस करना, उसमें आपको यहाँ पे महारत हासिल होने वाली है। तो समाज में भी देखेंगे कि सम्मान की प्राप्ति हो रही है, लोग आपको यहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड की इस समय में सिचुएशन सामने लाते नजर आएंगे, या ये कहें कि आपकी सोसाइटी में जो आपने योगदान दिया है उसके लिए आपको सम्मानित किया जाए। यहाँ पर वाहन का सुख प्राप्त होना, अच्छी यात्रा होना, यात्रा से सुखद परिणाम प्राप्त करना, ये ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि घर के अंदर यंगस्टर्स हैं, शादी की उम्र है और आज के दिन आप बाहर दूसरी फैमिली को मिलने अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी बात पक्की होने की यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़रूर जता सकते हैं। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, होम मेकर्स जो हैं, आपको यहाँ पे बता दूं कि आज के दिन किसी ना किसी बेशकीमती चीज़ की आपको यहाँ पे प्राप्ति हो सकती है। फिर वो चाहे हम बेशकीमती चीज़ कहें कि पिताजी से सम्मान की बात हो, अच्छे शब्दों की बात हो, अपने पति से कोई बड़ा गिफ्ट हो, या फिर बच्चे अपने हाथों से कुछ ऐसा बना करके आज के दिन आपको दें जिससे बहुत प्रसन्नता हो, वो आज के दिन प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। जो पॉजिटिव सिचुएशन चल रही थी अब वहां पर एक बार के लिए कॉमा आ चुका है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है क्योंकि वापस अच्छा समय आने वाला है, पर आज के दिन आलस और थकान जो है वो कहीं ना कहीं पे परेशान कर देंगे, नींद पूरी ना होने की शिकायत परेशान कर देगी और इनके कारणों से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। नौकरी पेशा लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि अगर आज के दिन हेक्टिक दिन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करके चले जाइए, बेहतर रहेगा, अपनी टीम को सही गाइड कर पाएंगे और फोकस्ड रह करके काम कर पाएंगे। आलस और थकान में काम करेंगे तो बिना बात ही गलतियां भारी पड़ सकती हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहीं पे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, या ये कहें जो व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, आज के दिन अपने हिसाब किताब में गड़बड़ी से सावधान रहिएगा। हो सकता है कि सामने जो हिसाब आता है आप कैश काउंट करके हिसाब को साइड में रख देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। हिसाब जो दिया गया है उसे सही से समझ के, पढ़ के, उसके बाद में सामने वाले को जाने की इजाज़त दीजिएगा। ऐसे समय में एक और चीज़ बता देता हूँ, सिंह राशि वालों को गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, कोई भी इंसान कुछ कह दे पसंद नहीं आता है। यहाँ पर सिर नीचे रहना और हाथ जुड़े रखना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बहुत लोगों से परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, बहुत लोग डांट भी लगा सकते हैं और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो बहुत पर्सनल हो और आप नहीं चाहते थे कि बाहर इसकी कोई बात हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि के और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, 32 डॉट्स अष्टक वर्ग में है, पर विपत्त तारा का साथ है जो विघ्न देने का काम कर सकता है, पर फिर भी 70% दिन पॉजिटिव है। हर चीज़ पे कंट्रोल इस समय में ज़्यादा रहेगा। घर की बात हो, बच्चों की बात हो, अपने काम की बात हो, अपने फ्रेंड सर्कल की बात हो, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस समय में आप चल रहे हैं। यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, तो रुके पैसे जो हैं, खास तौर पे ऐसा कोई इंसान जो आपके पैसे खा बैठा है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उधार ले बैठा है, उधार लिया हुआ इंसान तो फिर भी चुका देता, पर जो खा बैठा है वो तो अब सामने जाने पर मना ही करता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो ऐसे इंसान से आज के दिन वसूली हो सकती है। अपना थोड़ा गुस्सा,
अपने लिंक्स का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं, लीगल अगर आप चलते हैं, तो आपको यहां पे फायदा मिल सकता है कि सामने वाला अपनी दुम को दोनों पैरों के बीच में रखता हुआ भागता आपकी तरफ आए कि ये पैसे लो और मुझे माफ करो, मेरा और आपका आपसे कोई नाता नहीं। ये आज के दिन आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखें कि यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में हैं, इस समय में अपने रिलेशनशिप को आप एक नाम देना चाहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी, माता पिता के सामने आकर के बात करना चाहते हैं, तो आज के दिन अवश्य ही बात कीजिएगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि मूड देख करके फिर आप इस बात का निर्णय लीजिएगा कि किस समय चलना है। यह आपके लिए आज के दिन बहुत बहुत ज़्यादा सुखद दिन साबित हो सकता है। यहाँ पे स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन जो है वो आज के दिन अपने कामों में व्यस्त रह के आपको परेशान करने से चूक सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखें तो 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। काफ़ी काम आपके आसानी से चल सकते हैं। जहां पे आप सोचते थे कि अरे ये काम के अंदर पैसा ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में सपोर्ट नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि गोताखोर बनने के लिए पहले पानी में पैर डुबोना पड़ता है, वही चीज़ है। इस समय में आगे बढ़ के देखिए, अपने आप लोग समर्थन करने वाले आ जाएंगे, मदद करने वाले आ जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक संबंध की बात हो, संबंधियों के साथ में संबंध की बात हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मधुर इस समय में बने रहेंगे। तो वहीं इस समय को अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप इस समय में लेते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे 67% सपोर्ट की है, जिसके कारण धार्मिकता ज़्यादा बढ़ेगी, जिसे हम कहते हैं भक्ति भाव है, भक्ति भाव बढ़ेगा। और ये बढ़ने से काफ़ी चीज़ों से आप अपने आप को काट करके दूर कर लेंगे, चाहे वो द्वेष हो, ईर्ष्या हो, घर के अंदर परेशानियां हो, इन चीज़ों से अपने आप को काट करके दूर कर लेना अपनी शांति के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति के लिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो परेशानी रहेगी कि बच्चों के साथ में भी मतभेद कर लिया, जीवन साथी के साथ में भी कर लिया और माता पिता के साथ में भी कर लिया। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग ऑफिस जब पहुंचेंगे तो वहां पे लोगों के साथ में झगड़ा करेंगे और इस कारण से खुद की इज्जत जो है वो खराब करोगे। प्रॉब्लम ये होती है जिस इंसान की औकात सामने खड़े होने की ना हो, उससे कुछ अगर गलत कह दो और वो वापस पलट करके कह दे तो इज्जत किसकी खराब होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुस्से को अगर काबू में रख लोगे तो जीत में रहोगे, वरना लोगों के लिए हंसी का पात्र बन बैठोगे। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी एक चीज कह दूं, पैसे खर्चना बहुत आसान है, कमाना मुश्किल है। माता पिता बार बार कहते हैं, आप हंसी में टाल देते हो। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैसे कमाने मुश्किल होते हैं। थोड़ा काम जब आप खुद कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब जो पैसे हैं इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। सेविंग की हैबिट इस समय में बना लीजिएगा। आज जो आपके पास में पैसा है उसको कुछ हद तक सेव करके रखिएगा। दोस्त हो, रिश्तेदार हो या ऑफिस में कोई हो, अगर मॉनेटरी हेल्प मांग रहा है तो उसको मना कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की, और ऐसे समय में हर चीज़ में फूंक फूंक के आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से भी परेशानियां देखेंगे तो खुद की हेल्थ से रिलेटेड भी परेशानियां इस समय में बहुत बढ़ने वाली हैं। ये कहूँ कि बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़े उस सिचुएशन तक जा सकते हैं। तो अपने घर के अंदर भी देखेंगे कि आप हस्बैंड वाइफ के कारण घर में कलेश ज़्यादा बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हर कोई उंगली उठा रहा है। ब्लेम गेम जिसे कहते हैं कि ये दोषी है, वो दोषी है, स्वयं को छोड़ के बाकी सब दोषी हैं। इस चीज़ की मानसिकता आप में पनपती ज़्यादा इस समय में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पे इन कारणों से यहाँ मॉनेटरी लॉस हो, धन का नुकसान हो, वो भी देखने को मिल सकता है। चाहे कोई बहुत महंगी चीज़ खरीद करके लेके आगे कि लाइफ पार्टनर को ज़रूरत थी, मैंने ला दी, अब ऐसे में ना ही उस चीज़ का सुख भोग पाओगे और खर्च जो कर दिया है उसको भी लेकर के परेशान हो जाओगे। इसके लिए कोई भी बड़ी खरीदारी हो, पैसों की खर्च हो, वो इस समय में सोच समझ के कीजिएगा।
एक बार नहीं बल्कि 10 बार माता पिता से बात करके, परिवार से बात करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को यहां पे यही कहूंगा कि अपने पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सेपरेट रखिएगा। ऑफिस की परेशानी घर पे आकर के गुस्सा दिखाएंगे तो बिना बात ही परेशानी और बढ़ेगी। जहां पे मैं मानता हूं कि अगर कमाई कम हो रही हो, ऑफिस में कमाई कम है, फ्रस्ट्रेशन है, घर पे गुस्सा दिखता है, पर यह बोलना कि कमाई नहीं है, तुम सब इतना खर्च रहे हो, यह कहीं ना कहीं घर परिवार में टेंशन बढ़ा सकता है। इसके लिए सोच समझ के कोई भी यहां पे टिप्पणी दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 100% पॉजिटिव है और इसके कारण लक का सपोर्ट है, सुख सुविधाएं हैं, हर चीज मिलने वाली हैं। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही चीज है। चाहे हम सामाजिक सुख की बात कहें, वाहन के सुख की बात कहें, परिवार में सुख, समर्पण और प्रेम की बात कहें, अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कहें, ये सभी आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं और मन बड़ा प्रफुल्लित रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चाहते हो उसको हासिल करना इस समय में आसान है, बस आगे बढ़ के उसको लेने की हिम्मत होनी चाहिए। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे मेंटर्स का सपोर्ट चाहते थे, परेशानी ज्यादा देख रहे थे, इस समय में डिमांड कीजिए, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर संकोच करेंगे कि नहीं दूसरे किसी से काम चला लेता हूं, तो खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखें। यहां पर गृहिणी जो है, होम मेकर्स, आप कहीं ना कहीं पे सोने चांदी को लेकर के इस समय में इन्वेस्टमेंट प्लान करते नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात हो या फिर कोई गहना लेकर के ही आ जाने की बात हो, वो इस समय में जरूर ही देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है जो आज के दिन लक को सपोर्ट देगी, आपको इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे सक्सेस देगी, व्यापारी वर्ग को यहाँ पे बड़ा मुनाफा देगी। और वहीं पे जो फैक्ट्री ओनर हैं या फिर ये कहें कि कोई सरकार के साथ में काम करते हैं, टेंडर से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। दिन बहुत ज़्यादा उन्नति वाला है। आपकी चीज़ें जो आप चाहते हैं, जो कमाई आप चाहते हैं, जो आप सोच रखते हैं, उस सोच की तरफ आगे बढ़ने का है। ये दिन सक्सेस का है और ऐसे समय में काम चोरी करने से बच जाइएगा। मन जो है दूसरी जगहों पे भटक रहा है कि घर परिवार के साथ में घूम लेता हूं, वहां कहीं चले जाता हूं, इन चीज़ों में अगर भटका दोगे तो कमाई से दूर हो जाओगे। कहा जाता है कि सबसे बड़ा रुपया जिसके पास में पैसा है उसी को समृद्धिशाली माना जाता है, उसी को अक्लमंद माना जाता है, परिवार भी उसी का खुश होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि परिवार उसी का खुश हो, स्ट्रगल वहां पे भी होगी, पर पैसे काफी स्ट्रगल्स को कम कर देते हैं। उसी के लिए आज के दिन कमाई पे फोकस ज़्यादा रखिएगा। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, रिकवरी स्टेज में आ चुके हैं, स्पीड इस समय में आपको मिल रही है। यहाँ पर बहुत लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, समर्थन मिलने वाला है। लोग राह चलते भी आपको इस समय में सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। आपकी कोई भी परेशानी है उसका हल लेकर के तैयार रहेंगे। शुभ रंग ऐसे समय में आपके लिए रहेगा एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, जन्म तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 33% सिचुएशन फिर भी सपोर्ट की है और कल रात से सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कल मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल बने रहिएगा, बिना बात ही लोगों के साथ में ईगो के चलते परेशानी मत क्रिएट कर दीजिएगा। अगर नहीं की है तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर वो गलतियां कर दी है, कहने के बावजूद भी आपने वही की है, तो आज के दिन पर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए आगे चल करके माफी मांग लेना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में इस बात का भी अवश्य ध्यान दें कि अगर कहीं भी काम के लिए जा रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ पे काम के लिए जा रहा हूं पर मुझे सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देगा या फिर यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला, तो एक छोटा सा काम करिएगा। फिटकरी और 4 इलायची कोई भी अपने रुमाल में, अपने बैग में आप रख करके फिर अपने घर से निकलिएगा उस काम के लिए, फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे समय में काम के ऊपर फोकस अगर ज़्यादा नहीं करते हो तो कम से कम हेल्थ पे करें, और अगर हेल्थ पे भी नहीं करते हो तो आज का दिन वेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रगल है पर स्ट्रगल के साथ में सक्सेस है। अगर स्ट्रगल भी नहीं करोगे, आराम करोगे,
तो चीजें बद से बदतर की तरफ जा सकती हैं। घर परिवार में बिना ही बात विवाद जो है वो बढ़ सकते हैं। हर कोई एक दूसरे का विरोध कर रहा है, घर में अशांति है, इस चीज की शिकायतें बढ़ सकती हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको तो खास तौर पे चेतावनी दे रहा हूं, गुस्सा ज्यादा दिखाते हो, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इस समय में इस चीज में थोड़ी लीनियंसी है वो बरतने की जरूरत ज्यादा रहेगी। अगर हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, हर किसी को इनलाइन रखना चाहते हो, हर किसी को डांटोगे, तो सामने वाला इंसान वापस पलट करके जरूर कुछ ना कुछ कह सकता है जो हमला जैसा लगे, जो ऐसा लगे कि मेरे ऊपर आघात किया गया है, मेरे ऊपर किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की है, या घर के बच्चों ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको आप स्वीकार नहीं करते, और वो सिचुएशन को और ज्यादा हाइटन कर सकता है, और ज्यादा खराब कर सकता है। आपके गुस्से का पारा जो है वो फूट सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पत्नी ऐसे क्या काम करे कि उनका पति माला माल बना रहे। हिंदू पुराण के अनुसार पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू बताए जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद पति का जीवन पत्नी के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। पत्नी द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का फल पति को भी भोगना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें पत्नी अगर करे तो उनके पति हमेशा बेहतर बने रहेंगे, मालामाल बने रहेंगे। उनके काम में कोई भी बाधा जो आ रही हो सदा के लिए समाप्त हो सकती हैं, और सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद आप दोनों ही उठा सकते हैं। तो वो उपाय क्या है, वो काम क्या है? सबसे पहले घर की गृह लक्ष्मी शुक्रवार सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें, स्वास्तिक मनाएं, ओम श्री गणेश शुभ लाभ बनाएं और रंगोली सजाएं। इससे रात में एकत्रित हुए नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाएंगी और घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और माता लक्ष्मी जी इनके आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस उपाय के बाद में पति पत्नी दोनों मिलकर के दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये एक अचूक उपाय है। तो वहीं माता लक्ष्मी के सामने आसन बिछा करके बैठ जाइए और कमलगट्टे की माला पर उस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। आर्थिक परेशानियां ऐसे समाप्त हो सकती हैं। मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मये श्रीम श्रीम ओम नमः। इतना छोटा सा मंत्र, इसका आप दोनों ही मिलकर के जाप करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।